हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम हर 1 दिसंबर को एड्स डे मनाते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा एड्स। पहले अपन समझते हैं कि एड्स है क्या। एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे शरीर की एक स्टेज होती है जिसमें हमारा शरीर उस अवस्था में पहुंच जाता है कि हम बाकी की बीमारियों से नहीं लड़ पाते। आखिर ऐसा होता कैसे है? जैसा कि एड्स का फुल फॉर्म आप लोग सब जानते हैं कि एड्स का नाम क्या है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसको फैलाने वाला जो जंतु या जीव जो इसके लिए पूरे तरीके से जिम्मेदार होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस का नाम है। अब मैं इसको बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाता हूँ कि हमारी बॉडी के कब ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है और कौन कौन से इसके लिए कारण जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले नंबर बात कर लेते हैं कि हमें एचआईवी का संक्रमण कब हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो एचआईवी हमें कैसे होता है, इसका सिंपल एक ही तरीका है कि आपके ब्लड से किसी ऐसे संक्रमित व्यक्ति का ब्लड टच हो जाए जिसको पहले से एड्स था या जिसको एचआईवी का संक्रमण था, और किसी भी माध्यम से अगर आपके ब्लड से ऐसे व्यक्ति का ब्लड टच हो जाता है जिसको एड्स पहले से मौजूद था तो आप भी इससे संक्रमित हो जाएंगे। और ये बहुत खतरनाक कंडीशन बनती है कि अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी का संक्रमण हो जाए, क्योंकि एक तरीके से इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, एक कंडीशन है। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे हो सकता है। लोगों के दिमाग में एक ही भ्रांति आती है एड्स का नाम सुनकर के सेक्स या सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से फैलता है। वो एक माध्यम हो सकता है बेटा। अब देखो इसमें कई तरीके हो सकते हैं कि एड्स कैसे फैलता है। तो इसमें सबसे मेन चीज है कि आजकल सबसे ज्यादा जो एड्स के इश्यूज आ रहे हैं वो आ रहे हैं निडल के थ्रू। लोग बाग जो ड्रग्स लेते हैं वो क्या करते हैं, एक ही निडल से कई लोग आपस में उस ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। और इससे क्या होता है, बहुत आसानी से एक संक्रमित व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति के ब्लड से डायरेक्ट टच हो जाता है और ऐसे में उनके अंदर बहुत आसानी से एड्स का वायरस एंटर भी कर जाता है। अब इसमें जैसे ही तुम्हारे अंदर एड्स का वायरस जाएगा तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपको तुरंत ये जानकारी पता चल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। देखो क्या है, एड्स की कहानी बहुत अलग है। एड्स एक बहुत खतरनाक सिचुएशन कॉज करता है। जब आपको एचआईवी का संक्रमण एक बार हो जाता है तो आपको पता चलेगा कि 10 से 12 साल तक आप ये पता ही नहीं लगा पाओगे कि आपको एड्स जैसी कोई समस्या मौजूद है। अब ऐसा क्या होता है, तो हमारे शरीर में जैसे आप जानते हैं कोई भी देश होता है, उस देश को सुरक्षित रखने के लिए उसकी आर्मी होती है, उसकी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, उसकी बहुत सारी पुलिस फोर्स होती हैं स्टेट लेवल पर। वैसे ही हमारे शरीर में भी पूरा का पूरा एक इम्यून सिस्टम है जो हमारी पूरी तरीके से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। उनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट इम्यून सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट भाग जिसको आप कह सकते हो पार्ट ऑफ आर्मी, वो होती है टी सेल। उस टी सेल का नाम होता है CD4। CD4 नाम की जो टी सेल होती है, हमारा जो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अब सबसे पहले नंबर, जैसे ही ये एचआईवी का वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये जाकर हमारी CD4 सेल के ऊपर जाकर उसके रिसेप्टर से चिपक जाता है। और जैसे ही वहां पर जाकर ये चिपकता है तो फिर धीरे से ये क्या करता है, अंदर एंटर कर जाता है। अब भाई इससे क्या होता है, जैसे ही वो सेल के अंदर एंटर करता है तो एड्स के साथ में बहुत दिक्कत है। क्या है, जो एचआईवी का वायरस होता है रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। लेकिन जब ये हमारी टी सेल के अंदर जाता है तो ये आरएनए को डीएनए में बदलता है और हमारे डीएनए के साथ में जुड़ जाता है। अब जैसे जैसे हमारी सेल या हमारी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, एक से ज्यादा सेल्स बनना शुरू होती हैं, तो जब हमारी सेल का डीएनए डिवाइड होता है उसी के साथ में ये वायरस का डीएनए भी डिवाइड हो जाता है। और फिर ये बाद में बहुत सारे उसको उससे बहुत सारे आरएनए बनाता है और बहुत सारे क्या जनरेट कर लेता है, एचआईवी के वायरस। जब ये एचआईवी के बहुत सारे वायरस बन जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारी CD4 सेल को फाड़ देते हैं। और फाड़ते हैं, इससे हमारे शरीर में CD4 सेल की लगातार कमी होती रहती है और ऐसे हजारों वायरस रिलीज होते हैं जो जाकर और बहुत सारी CD4 सेल को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। जब ये टारगेट करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में CD4 सेल की कमी होने लगती है। इससे समस्या क्या होती है, इससे समस्या ये होती है कि आपको एक छोटे से छोटा संक्रमण, जैसे मान लीजिए आपको जुकाम हुआ, जो कि एक नॉर्मल सी बात होती है सर्दी के मौसम में, गर्मियों के मौसम में भी मौसम चेंज होता है तो नॉर्मल सी बात है। और अपन जानते हैं कि जो
सर्दी जुकाम है 3-4 दिन का नॉर्मल एक वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन ऐसे छोटे-छोटे इन्फेक्शन भी आपको महीनों रहेंगे और आपकी बॉडी इनसे नहीं लड़ पाएगी। इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कोई आतंकवादी आपके आर्मी में एंटर कर गया, किसी देश की आर्मी के अंदर वो एंटर कर जाता है और वो एक बड़ी पोस्ट ले लेता है आर्मी के अंदर। फिर वो धीरे-धीरे क्या करेगा, धीरे-धीरे अपने और आतंकवादियों की भर्ती करता जाएगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उस पूरे के पूरे देश के अंदर एक तरीके से आतंकवादियों की फौज होगी और जब कोई अटैक वहां से हो रहा होगा तो वो आतंकवादी लड़ेंगे ही नहीं और लड़ेंगे ही नहीं तो आराम से उस देश को टारगेट किया जा सकता है। इसी तरीके से जब आपकी CD4 सेल टारगेट होती हैं तो आपकी सारी की सारी CD4 सेल को खत्म कर दिया जाता है और धीरे-धीरे इनकी संख्या बहुत ज्यादा गिरने लगती है और जब ये हद से ज्यादा गिर जाती है तो आप उस कंडीशन को आप बोलते हो एड्स और ये कंडीशन आती है लगभग 8 से 10 साल तक। तो इस तरीके से एड्स का संक्रमण पूरे शरीर में फैलता है और इसकी जो टारगेट सेल होती है वो होती है CD4 सेल। अब बात यह है कि जैसे मान लीजिए किसी को एड्स हो ही गया तो एड्स से बचा कैसे जा सकता है। तो जैसे कोई व्यक्ति को अगर पता चल जाता है, देखो डॉक्टर कैसे एग्जामिन करता है कि छोटे छोटे इन्फेक्शन है, वो टेस्ट लगा रहा है, कोई बड़ी दिक्कत उसको हो नहीं रही है। तो फिर जब जैसे मान लो सर्दी है तो 1-1 महीने बनी है, नॉर्मल खांसी है तो वो 1-1 2-2 महीने तक चल रही है और उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में डॉक्टर को शक होता है तो डॉक्टर फिर इसके लिए टेस्ट लगवाता है। तो जब पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित है तो फिर हम क्या करते हैं, देखो पहले बहुत दिक्कत थी लेकिन आजकल 25 से 30 साल एड्स के व्यक्ति की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है कि अपन क्या करते हैं, एंटी रेट्रोवायरल वायरल ड्रग्स आते हैं आजकल, उनको देते हैं जो क्या करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आसानी से मैं आपको बताता हूँ कि RNA से DNA बनना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रक्रिया को रोकते हैं जिससे क्या होता है, वायरस की संख्या नहीं बढ़ पाती और इससे हमारी CD सेल्स जो होती हैं, CD4 सेल, वो ज्यादा टारगेट नहीं होती। तो इस तरीके से अपन एड्स के संक्रमण से बच सकते हैं। आजकल आर्ट जैसी टेक्नोलॉजीज भी आ चुकी हैं। तो मेरा उद्देश्य आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना बताना था कि एड्स कोई बीमारी नहीं है, एड्स एक स्टेज है। एड्स मुख्य रूप से, इसको समराइज करते हैं, एड्स मुख्य रूप से कब फैलता है, जब ऐसा व्यक्ति जिसको पहले से एड्स है उसका ब्लड आपके ब्लड से टच हो जाए। इसके कई तरीके हो सकते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट हो सकता है, नीडल शेयरिंग हो सकती है, आप ऐसे किसी व्यक्ति का खून ले लेते हैं जिसको पहले से, जिसको एड्स था, तो आपको एड्स हो सकता है। या कोई भी बच्चा जिसकी मदर को पहले से एड्स है उसके अंदर वो वायरस जेनेटिकली, मतलब ऑटोमेटिकली, जेनेटिकली तो नहीं बोलेंगे, ब्लड के थ्रू आ जाता है, क्योंकि मदर बॉडी से उस बच्चे को ब्लड मिलेगा, उसके अंदर आ जाता है। अब बहुत सारे लोगों को भ्रांतियां होती हैं कि कोई व्यक्ति को एड्स है तो उससे हाथ मिलाने से, उससे गले मिलने से, उससे बात करने से, उसके साथ खाना खाने से क्या संक्रमण फैल सकता है HIV का। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एड्स तभी होता है जब ऐसे व्यक्ति का ब्लड जिसको पहले से एड्स है वो ब्लड आपके खून से टच हो जाए। आप बार बार शॉप पे जाते हैं, मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले से संक्रमित है एड्स HIV के इन्फेक्शन से, उसके जो ब्लेड है वो ब्लेड मान लीजिए कहीं टच हुई, जहां पर कोई छोटी फुंसी वगैरह थी वहां पर कट लग गया, वही ब्लेड अगर बार मान लीजिए बार बार आपके बॉडी पर भी यूज कर लेता है और आप भी उसी ब्लड से कट जाते हैं तो भी आपको एड्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य जो तरीका है वो ब्लड से ब्लड टच होना है और इन सारे माध्यमों से ब्लड टच हो सकता है। अब बात आती है कि भाई हम एड्स के प्रिकॉशंस क्या हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि वो आपको न्यू सिरिंज का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आप कोई बार बार शॉप पे जाते हैं, वहां पर ये देखिएगा कि वो रेगुलरली जो ब्लेड्स हैं उसको चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई पर्सन की यूज की हुई ब्लेड आपके ऊपर तो यूज नहीं की जा रही है। इन छोटे छोटे तरीकों से हम एड्स से बच सकते हैं और इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। क्यों? क्योंकि आपको अगर एक बार एड्स हो गया तो एड्स से बचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप ये सोचेंगे इसका कोई परमानेंट इलाज है, तो ध्यान रखिएगा इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। हमें फिर सिर्फ हम बाकी दवाइयों की मदद से हम अपनी सिर्फ और सिर्फ जीवन की समय अवधि को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इसको खत्म कभी भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी स्टेज है, पहली चीज तो ये कोई बीमारी नहीं है, दूसरे नंबर पर हमें संक्रमण का पता बहुत बाद में चलता है जब हमारी पूरी बॉडी हाईजैक हो जाती है।
HIV का संक्रमण कोई व्यक्ति को मान लीजिए आज हुआ है, तो उसको 10-12 साल तक इसका पता ही नहीं चल पाता ठीक से। 8 साल, 10 साल, 12 साल बाद तो वो उस स्टेज पर पहुंचता है जब जिस कंडीशन को आप एड्स बोलते हो। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।